वर्तमान अंधेरों के दौर में कलमकारों को बनना होगा मशाल वाहक। सभी साथियों को जय भीम। आप देख रहे हैं समाजवादी क्रांति। आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमारे कलमकारों को क्या करना चाहिए। आज हमारे समाज में सरकारी झूठ, मक्कारी, छल कपट, धर्माता, अंधविश्वास और अवैज्ञानिक को बनाए रखने का साम्राज्य पैदा हो गया है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने बना रही है, जनता के सामने तरह तरह के जन विरोधी मुद्दों को उठा रही है और अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए जनता में हिंदू मुसलमान की नफरत की सांप्रदायिकता फैलाकर सांप्रदायिक जहर फैला रही है। ऐसे में जनता भी कृतज्ञ विमूढ़ हो गई है कि वह किस पर विश्वास करे, वह क्या करे, क्योंकि उसे समुचित रूप से वह सामग्री और वे तथ्य नहीं मिल पा रहे हैं कि जिससे वह सरकार की झूठ की मुहिम को पकड़ सके, इतना प्रतिवाद कर सके और समय रहते उसका जवाब दे सके। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हमारे साहित्यकार, लेखक, कवि, पत्रकार और तमाम किस्म के कलमकार एकजुट हों, जनता पर हो रहे हमलों का मुकाबला करें और समाज में अपनी कलम के द्वारा इनका प्रतिवाद करें। पूरे तथ्यों के साथ जनता को तर्क और विवेक के साथ हथियार बंद करें और वे इस अज्ञान, अन्याय, शोषण, जुल्म और सांप्रदायिक नफरत के साम्राज्य का प्रतिरोध करके मशाल वाहक बने। आज ऐसे साहित्यकारों की जरूरत है जो धर्माता और अंधविश्वास की पोल खोले और ज्ञान, विकास, तर्क, विवेक और विवेचना की ज्योति जलाएं और अंधविश्वास और धर्मधाताओं के अटूट हमलों से अंधी कर दी गई जनता को नई रोशनी दिखाएं। वर्तमान समय में आज ऐसे साहित्य, लेखों, कविताओं और गोष्ठियों की जरूरत है जो जनता को क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी साहित्य और दुनिया और हमारे देश के क्रांतिकारियों की जीवनियों और विचारधारा से परिचित कराएं, उसे संगठित होने की प्रेरणा दें और उसे जन कल्याणकारी समाजवादी व्यवस्था कायम करने की ओर ले जाएं। वर्तमान पूंजीपतियों और धन्नासेठों की सरकार आज आम जनता की सद्भावना, एकता, भाईचारा और साझी संस्कृति के मूल्यों पर हमला कर रही है, झूठ इतिहास गढ़ने की कोशिश कर रही है और जनता को सही इतिहास से दूर किए जा रही है। ऐसे में जरूरत है कि हमारे साहित्यकार आज सद्भावना, भाईचारे और साझी संस्कृति के मूल्यों के आगे ले जाने की मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाएं। अच्छा साहित्य वही होता है जो जनता की समस्याओं को और उनके दुख दर्दों को लेखन, कविता और साहित्य के केंद्रों में लाता है। आज साहित्य की इस विधा पर जोरदार चोट की जा रही है और अधिकांश साहित्यकारों को जनता से विमुख करने वाले साहित्य की रचना की जा रही है जो कतई भी हमारे देश और समाज के हित में नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि पूरा पूंजीपति वर्ग और सामंती वर्ग और देश दुनिया के तमाम पैसे वाले लोग सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी मुहिम के तहत भारत की आजादी के आंदोलन के मूल्यों को धूल दूषित किया जा रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद को बढ़ाया जा रहा है और हवा दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अधिकांश पत्र पत्रिकाओं और मीडिया के बड़े हिस्से द्वारा झूठ, छल कपट, मक्कारी, भ्रष्टाचार, धर्मदाताओं, अंधविश्वासों और अवैज्ञानिकों को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है और जनता को इन्हीं रंगों में रंगने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज जरूरी हो गया है कि भारत माता की जनवादी व्यवस्था पर हो रहे हमलों के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया जाए। जनता को अपने लेखों, कविताओं, कहानियों, नाटकों, नुक्कड़ नाटकों और शेरो शायरी के द्वारा उनके बारे में बताया जाए। उनकी एकजुटता और भलाई के लिए
साहित्य की रचना की जाए, सरकारी झूठ को बेनकाब किया जाए और जनता से एकजुट होने का आह्वान किया जाए। आज यह समय की सबसे बड़ी पुकार है कि साहित्यकारों को और तमाम कलमकारों को जन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। आज के साहित्यकारों की भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई। आज साहित्यकारों के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि वे समाज की बेहतरी का संदेश दें और ऐसे ही साहित्य की रचना करें। वर्तमान समय में सरकार द्वारा फैलाए जा रहे गलत तथ्यों और प्रचार का कारगर जवाब दिया जाए, यह आज के साहित्यकारों का प्रमुख काम हो गया है। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि देश और दुनिया के सरमाएदारों का प्रेस, अखबारों और मीडिया संस्थानों पर कब्जा हो गया है और उन्होंने देश की जनता के संघर्षों के आगे बढ़ने वाले और दिशा देने वाले जनवादी, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा के लेखक और कवियों को अपने अखबारों और मीडिया संस्थानों में स्पेस देना बंद कर दिए हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि हमारे लेखक, कवि और तमाम साहित्यकार फेसबुक और व्हाट्सएप का व्यापक रूप से इस्तेमाल करें और अपने छोटी बड़ी रचनाओं के द्वारा देश की जनता का मार्गदर्शन करें और उसे सही मार्ग पर अग्रसर करें। इस काम के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप हमारे बहुत कारगर साबित होंगे और हमारी जनता को जागरूक करने वाली मुहिम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। साहित्यकार जन विरोधी सत्ता का अपने साहित्य द्वारा हमेशा से ही विरोध करते रहे हैं। वे हमेशा ही विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। आज के साहित्यकारों का यह बहुत जरूरी काम हो गया है कि उन्हें जन विरोधी सत्ता के खिलाफ अपनी कलम चलानी चाहिए और साहित्यकारों को मिलकर सरकार और जन विरोधी ताकतों के झूठ कपट को सामने लाने की मुहिम को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। वर्तमान जन विरोधी हालात और जन विरोधी सत्ता को देखते हुए यह सबसे बड़ी जरूरत हो गई है कि ऐसे साहित्य लेखों और कविताओं की रचना की जाए जो जनता को सुलाए नहीं बल्कि उसे जगाए, उसे वाणी दे, उसे जुबान दे और उसे समाज में फैले शोषण, जुल्म सितम और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाएं। इनका समुचित प्रतिरोध करना सिखाएं। उन्हें इन जन विरोधी हालात में भागना नहीं बल्कि डटकर सामना करने और उनके खिलाफ अड़े रह जोरदार संघर्ष करना सिखाएं। आज यह बेहद जरूरी हो गया है कि साहित्यकार और कलमकार जनता के दिमागों को रोशन करें और आज के इस दौर में मशाल वाहक बने। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं समाजवादी क्रांति। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।